अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जुमातुल मुबारक भी था। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमतें करें। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है समझने के लिए, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हमें जानने के लिए कि जो स्पेनिश नेशनल हैं वो हर साल मुल्क क्यों छोड़ देते हैं। 2024 का अभी ये 5वां महीना है और पहले 5 महीनों में रिकॉर्ड लोगों ने स्पेन छोड़ा है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए या कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं टॉप स्पेनिश नेशनल जहाँ पे ये लोग जाके मूव हो जाते हैं या लोग रहते हैं जिनके पास स्पेनिश पासपोर्ट आ जाता है। ये तो कंफर्म है, हम सबको पता है। जितनी यंग जनरेशन है स्पेन की, वो पढ़ाई के सिलसिले में जो नर्सेज हैं मेडिकल फील्ड में, सारी की सारी स्पेन छोड़ के टॉप ऑफ द लिस्ट आता है जर्मनी। मैं आपके सामने अभी स्क्रीन भी शेयर करूंगा, आपके साथ थोड़ी सी बात करूंगा इस बारे में, ताकि हमें पता हो कि स्पेन में सबसे ज़्यादा नेशनैलिटी सिटीज़नशिप लेके लोग कहाँ मूव होते हैं और क्यों मूव होते हैं। अभी मैं शेयर करता हूँ आपसे। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, पोब्लासियोन de nacionalidad española residente en el extranjero por país। जितने स्पेनिश नेशनल हैं 2024 में और 2023 में, 2023 में 4,77,000 स्पेनिश कहाँ पे रहते थे? अर्जेंटीना में, टॉप कंट्री है वो। उसके बाद 2024 में वही लोग हो गए, कितने रह गए, एक मिनट मुझे पेंसिल पकड़ लेने दें। वही लोग रह गए 4,82,000 के, पहले से ज़्यादा हुए हैं, ठीक है ना, 1% इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2024 में जो लोग मूव हुए हैं स्पेनिश पासपोर्ट वाले, वो फ्रांस में गए हैं। सेकंड नंबर पे फ्रांस आता है और उसका 4.4% है। उसके बाद अमेरिका में गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं, और जर्मनी वाहिद सेकंड यूरोपियन मुल्क है फ्रांस के बाद कि जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले फ्रांस में और जर्मनी में सबसे ज़्यादा स्पेनिश लोग, स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर मूव हुए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से कंट्रीज़ ज़्यादा बेस्ट हैं कमाई के लिहाज से, फ्यूचर के हवाले से। अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में, आईटी की फील्ड में, तो जर्मनी, इंग्लैंड, यूके स्टेट्स जो है अमेरिका और फ्रांस, ये चारों के चारों कंट्री टॉप हैं। अर्जेंटीना में बेसिकली हुआ ये है कि अर्जेंटाइन के जो लोग हैं, जो लोकल, उन्होंने बहुत ज़्यादा पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे भी जितना सिटीज़नशिप है सारे के सारे लतीनों लोग लेके जा रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने के बाद इनके पासपोर्ट निकलते हैं। और अभी आगे मैं आपको एक और टेबल दिखाता हूँ कि कोलंबिया के लोग सबसे ज़्यादा स्पेनिश इस एरिया में बसते हैं। और लेकिन अभी जर्मनी, फ्रांस, यूके और ये भी देखें, ये 3-4 जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, ये भी टॉप आ रहे हैं कि स्पेनिश लोग यहाँ से मूव होकर वहाँ पर चले जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो पोब्लासियोन de nacionalidad española residente en el extranjero por continente, कि यूरोप में स्पेन को छोड़ के दूसरे यूरोपियन कंट्री में 10 लाख स्पेनिश बसता है। अफ्रीका में 31,000 स्पेनिश रहते हैं। अमेरिका में 17 लाख है या कितना? हाँ जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा इस सारे टेबल में अमेरिका में लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। और एशिया में 47,000, कुछ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जितना भी एशिया है। और ये इनकी स्टेटस है कि जितने भी स्पेनिश लोग हैं सबसे ज़्यादा देखना ये साउथ अमेरिकन होंगे और यूरोप में, साउथ अमेरिकन के बाद फिर यूरोप में है। स्पेन को छोड़ के इसकी क्या वजह कि लोग फ्रांस, जर्मनी को और इंग्लैंड को सिलेक्ट करते हैं। और मेरे ख्याल में जर्मनी इन सब में से टॉप आता है। इन दिनों जो कंडीशन बनी हुई है ना, वो भी मैं आपको अगला नेक्स्ट टेबल दिखाता हूँ कि जर्मनी को सबसे ज़्यादा ये लोग प्रेफर क्यों करते हैं। अगर आप INE की वेबसाइट पे जाके खुद ही सारी डिटेल देखें तो जो पोब्लासियोन de nacionalidad española residente en el extranjero 1 जनवरी के बाद इसका जो ग्राफ है ना, वो 2019 के बाद हमेशा ऊपर की तरफ ही आ रहा है। और सबसे ज़्यादा लोग जो मूव हो रहे हैं वो यूरोप में ही मूव हो रहे हैं। और यूरोप में भी जो टॉप कंट्रीज़ आती हैं उसमें जर्मनी आता है, इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है। जर्मनी का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है इस वक्त। जर्मनी में और सबसे ज़्यादा कौन जा रहे हैं? डॉक्टर्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स मूव हो रहे हैं। एक महीने में 400-400, 500-500 डॉक्टर फारिग हो रहा है यहाँ के जो इनके प्रोविंसेस हैं वहाँ से, अगर आप खबरें चेक करते हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप खुद देखें कि एक डॉक्टर यहाँ पे 1400-1500 यूरो तनख्वाह लेता है नॉर्मल, और जर्मनी में उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 1800-2000 यूरो से नेटो। और कोई नॉर्मल बंदा मेहनत मजदूरी करने वाला जो यहाँ का स्पेनिश नेशनल है, वो भी काम शुरू करेगा किसी फैक्ट्री में, कहीं भी अनएजुकेटेड है भले, तो वो 1200-1000 इतने में लेगा। लेकिन जर्मनी में आप पैकेट डिलीवरी का काम शुरू कर लें, 1700-1800 यूरो आपको वहाँ से मिलेगा।
सेम चीज़ यही है। अगर ये लोग पासपोर्ट दे रहे हैं, इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, और इनमें इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि क्योंकि इनके पास जो ओवर एज पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। अब उनकी तनहा हमारी तनख्वाहें जाएंगी, टैक्स जाएंगे, ऑटोनोम हो जाएगी, बंदे डिक्लेयर काम करेंगे, तो ये उनको तनहा वो पेंशन दे सकेंगे। और अगर ये हर मुल्क का यही हिसाब है, पूरे यूरोप में इस वक्त यही अफरा तफरी फैली हुई है। लेकिन स्पेन का सबसे ज़्यादा निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है, और मैं देख के हैरान हो गया था, मुझे पहले नहीं था पता इन चीज़ों का, कि जो ये जितने लैटिन अमेरिकन हैं, कोलंबियन है, अर्जेंटाइनों के लोग हैं, बूढ़े बूढ़े सारे पासपोर्ट लेके अपने मुल्कों में चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास डुअल नेशनलिटी की ऑप्शन मौजूद है। 2 साल के बाद इनको पासपोर्ट मिल जाता है। हमें तो 10 साल यहाँ पे रहना पड़ता है, 10 साल पासपोर्ट के लिए, 4 साल डॉक्यूमेंट्स के लिए। और खुद सोचेंगे बंदे का क्या हाल हो जाता है। और फिर भी अगर बंदा किसी अच्छे मुल्क में मूव ना हो, तो मेरे ख्याल में स्पेन में रहने से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 3-4 हज़ार यूरो यहाँ पे कमा रहे हैं, 1500-2000 यूरो बचा रहे हैं, तो बिल्कुल फिर आपको कभी ज़िंदगी में नहीं हिलना चाहिए, फिर अपने काम को और प्रोग्रेस में लेके आएँ। लेकिन अगर आपको जॉब अच्छी नहीं मिल रही, आपके बच्चे हैं साथ, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, हाउस बिल्डिंग कर लें, कोई कोर्स वगैरह कर लें, प्रैक्टिकल फील्ड में है, तो उसके लिए फिर आपको मूव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये जो टॉप कंट्रीज़ है ना, फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, इंग्लैंड को ले लें और अमेरिका को ले लें। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अमेरिका लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि जर्मनी में जाके आपको नए सिरे से लैंग्वेज का सारा मसला शुरू करना पड़ता है। और अमेरिका में यह कि इंग्लिश स्पीकिंग है, पासपोर्ट यह है कि आपको 1 लाख यूरो चाहिए वहाँ पे, या आपको वर्क परमिट चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है। और अमेरिका में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो ये आज की वीडियो थी, थोड़े से आपके साथ फिगर शेयर करने थे। मुझे खुद इन चीज़ों का नहीं था पता, मैंने आज सर्च कर रहा था, वैसी ये खबर मैं देख रहा था, मेरी नज़रों में से गुजरा, मैंने कहा चलें आपसे शेयर करता हूँ कि टॉप इमिग्रेंट्स जो मूव हो रहे हैं स्पेन से हर साल पिछले साल से ज़्यादा होते हैं, और लोकल जो लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं स्पेन को। उसकी वजह क्या है? वजह मैंने आपको बता दी है। अल्लाह हाफिज़।